हुक्मरान जानते होते हैं कि हमारी कौम के रवैये कैसे हैं, और ये कौम के रवैये होते हैं, ये कौम की सोच होती है जो कौम को जो सवाल की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों को एक कहानी सुनाया करता था। अभी भी बात कर लेते हैं, कभी जब बात होती है क्लास में स्टूडेंट बात कर देते हैं नेशंस के डिक्लाइनेशंस के ऊपर। तो नेशन का डिक्लाइनेशन जो है वो उनके अंदर पाया जाता है, उनके रवैयों में, उनके रद्द अमल में, उनके रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उससे नज़र आता है। इस तरह एक बादशाह था, उसे अपनी कौम का पता था। कौम के एक फ़र्द को उसके सामने हाज़िर किया गया एज अ मुजरम। उसने कोई जुर्म कर दिया। जब वो उसके सामने हाज़िर हुआ तो बादशाह ने केस सुना। मामले को सुनने के बाद बादशाह ने उसके ऊपर सज़ा आयद कर दी। बादशाह ने कहा कि इसे 6 माह के लिए फलां गार में फेंक दिया जाए, कैद कर दिया जाए। ले गए उसे महाफिज। 6 माह के लिए उसे गार में फेंक दिया गया। उसने अपनी सोच बना ली कि मुझे 6 माह की सज़ा मिल गई है। गार के अंदर चला गया। महाफिजों ने दरवाज़ा बंद कर दिया गार का। जब दरवाज़ा बंद किया तो महाफिजों ने दरवाजे को लॉक नहीं लगाया, वैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अब होता ये था कि जी जब खाने का टाइम होता तो उसको खाना दे दिया जाता, दरवाज़ा खोला जाता, खाना दे दिया जाता, पानी दे दिया जाता। अब वो खाना खाता है, पानी पीता है, दिन गुजारता जाता है। रोज़ देखता है, दरवाज़ा खुलता है, पानी मिलता है, खुराक मिलती है। करते करते 2 माह गुजर गए। अचानक से ये हुआ कि बाहर तूफान आया, आंधी आई। तो बादशाह के उस गुलाम ने जो बाहर खड़े किए हुए थे महाफिज, उन्होंने दरवाजे के आसपास वो सुराख जिससे रोशनी आती थी उनको बंद कर दिया। जब वो बंद हुए तो अंदर बैठा मुजरिम जो है वो क्या सोचता है कि तूफान की वजह से लगता है सारा आगे से गार जो है बंद हो गई है। अब मेरा खाना पीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुलेगा, रोशनी नहीं आ रही है, आगे से रास्ता बंद हो गया, तो मेरे लिए मुश्किल है। अब वो गार के अंदर दौड़े लगा रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, सुराखों को देख रहा है कि सुराख बंद क्यों हुए हैं, से रोशनी आना बंद हो गई, मैं तो मर जाऊँगा। इसी हफरा तफरी में, इसी भागम भाग में उसने जो दरवाज़ा है गार का उसको भी धक्का दिया। जैसे उसने उसको धक्का दिया दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये क्या बात है। महाफिज खड़े हैं, महाफिजों को कहता है जी, महाफिज आते हैं, महाफिजों को कहता है जी ये तो दरवाज़ा खुला हुआ है, आपने दरवाज़ा नहीं बंद किया। तो महाफिज कहते हैं जी भाई साहब दरवाज़ा तो बंद किया ही नहीं, पहले दिन से नहीं किया, दरवाजे को तो लॉक लगाया ही नहीं किया। दरवाज़ा तो जिस दिन आपको बंद किया गया उसी दिन से ऐसे का ऐसे ही खुला हुआ है। बादशाह के सामने पेश किया गया उसे। बादशाह के सामने जब पेश किया, बादशाह ने अपने सारे वज़रा को, सुफरा को, अवाम को इकट्ठा किया और लोगों के सामने ये एग्जाम्पल पेश की कि देखें आप लोगों का ये हाल है। इस बंदे ने खुले दरवाजे वाली गार के अंदर ये सोचते हुए कि मुझे बंद कर दिया गया है, 6 माह के लिए कैद कर दिया गया है, 2 माह से ज़्यादा का अरसा कैद में काटा, जबकि उस गार का दरवाज़ा खुला हुआ था। अगर वो पहले दिन उसे हाथ लगाता तो उसने बाहर आ जाना था, लेकिन ये बंदा काहल था, कामचोर था, नकम्मा था। ये बैठा रहा अंदर, ये सोच के कि मुझे 6 माह की सज़ा मिली है। जब इसे ये रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ कि जी ये दरवाजे के सुराख बंद हो गए हैं, अंदर रोशनी नहीं आ रही है, अब मेरा यहाँ बचना मुश्किल है रोशनी हवा पानी बंद होने से। उस अफरा तफरी में इसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खोला। जब सर पे पड़ी है, मुसीबत पड़ी है, तो दरवाज़ा खुला हुआ था।
यूँ 6 माह में से 2 माह से ज़्यादा की जो कैद है ये मुफ्त में काट आया है। यही हाल आप लोगों का है। बादशाह ने कहा ये मेरी आवाम का यही हाल है कि जब तक इसके ऊपर मुसीबत नहीं पड़ती है, मुश्किल नहीं आती है, छत पे डंडा नहीं पड़ता है, उस वक्त ये काम नहीं करते हैं, उस वक्त तक ये भागम भाग दौड़ नहीं लगाते हैं। तो जो कौमें उस वक्त का इंतज़ार कर रही होती हैं कि जी मुश्किल पड़े सर पे आके, मुसीबत पड़े, खाना पानी बंद हो तो फिर ही धक्का लगाया जाए, फिर ही दौड़ लगाई जाए, फिर ही लड़ा जाए, उन कौमों के नसीब में फिर ऐसे ही बेवजह सजाएं काटना होती है। वो कौमें अक्सर बातें भी कर रही होती है, उस कौम के जो लोग हैं वो अक्सर हमें बेवजह सजाएं मिल रही हैं, बेवजह ही परेशान हो रहे हैं, बेवजह ही मुसीबतें आ रही हैं, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। ये कसूर है, इस वाक़े से पता लगा है कि कसूर है। अगर कौम के ऊपर मुश्किलात आ रही हैं बेवजह ही, वो कुछ भी नहीं करती है, तब भी हुक्मरानों की तरफ से, कुदरत की तरफ से परेशानियाँ नाज़िल हो रही हैं और आए दिन हो रही हैं, तो ये वही सज़ा है जो उस बंदे ने 2 माह से ज़्यादा काटी इस इंतज़ार में कि कोई डंडा लेके पीछे पड़े, कोई मुसीबत पड़े तो फिर हम कोशिश करें, कोशिश करने पर ही कुछ ना कुछ मिलता है। और यही कौम, यही हाल हमारी कौम का। देख लें, बादशाह ने भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पेश की। वो इकबाल ने कहा था कि वो तो आबाद है तुम्हारे, तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फर्द आओ। ये हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फर्द आओ, ये वाला सीन जो है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे उस किंग ने अपनी रया को दिखाया कि ये हाथ पे हाथ धरे और मुंतजरे फर्दा होना जो है ना, ये असल मुसीबत है। जब तक कौमों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है उस वक्त तक तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, अज़मतें, अरूज, बुलंदियाँ, मॉडर्नाइजेशन के आला टेक्नोलॉजीज़ ये नहीं आती है। असल टेक्नोलॉजी जो होती है, असल जो अरूज होता है वो बंदे के अंदर होता है, बंदे के अपने रवैयों के अंदर होता है, बंदे के अपने दिमाग के अंदर मॉडर्नाइजेशन होती है। ये बाहर से लशी बशी माहौल ले आना और बड़ा फर्निश एटमॉस्फेयर कर देना, बड़ा मार्बलाइज्ड और एयर कंडीशन कमरों को कर देना, घर को कर लेना, ऑफिस को कर देना, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। और ना ही इससे मॉडर्नाइजेशन आती है। ये जो आज की मटीरियलिस्टिक मॉडर्नाइजेशन है ये ज़वाल का शिकार है, और इसी ने आपको ज़वाल का शिकार किया है। क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा मर रही होती है ना उतनी ज़्यादा तड़पती है। तो देखें, मैं तो ज़्यादा बात नहीं करता, यही बात कहता हूँ कि जी हाथ पे हाथ रखे मुंतज़िर फ़र्दा जो है ना, ये काम ख़राब है, वह बहुत ज़्यादा काम ख़राब है मैं कहना से। तो सोचना चाहिए हमें, कौम को सोचना चाहिए कि क्या हमारी बेहतरी है हमारे लिए। बेशक आस्ता आस्ता चलें, आस्ता आस्ता चलें, लेकिन नेक नीति के साथ स्ट्रगल करें, कोशिश करें, आगे बढ़ें, अपने बारे में सोचें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचें, हाथ पे हाथ धरे ना बैठे रहें, वरना मार पड़ेगी। जिस तरह पढ़ रही है इसी तरह पढ़ती रहेगी और वक्त के साथ साथ और पढ़ती रहेगी और बढ़ेगी। लिहाजा हमें अब आ जाना चाहिए अपने मज़हब की तरफ, हमें अब आ जाना चाहिए अपने काम की तरफ, हमें अपने अंदर की तरफ आ जाना चाहिए, हमें अपने अंदर की बात जो है ना वो सुननी चाहिए। खुदा हाफिज़।